यूट्यूब चैनल मिनी टॉकीज। जी का आपको बताते चले पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया टेस्ट होने जा रहा है 14 दिसंबर को पर्थ के अंदर। जी हाँ, पर्थ का वो मैदान जहां बॉल उगलेगी गोली, जी हाँ आग होगी आग। इसके ऊपर बात करेंगे। पिच क्रिएटर ने बड़े ही अजीब किस्म के इंकशाफात किए हैं। पिच के हवाले से क्या इंकशाफात किए इसके ऊपर बात करेंगे। शुएब अख्तर कहते हैं मुझे भाई 1% उम्मीद नहीं है कि ये टीम कुछ कर पाएगी। वो कहते हैं हम नहीं कर पाए तो ये लड़के भी नहीं कर पाएंगे, तो इसके ऊपर भी बात करेंगे क्यों लगता है उनको कि ये लड़के नहीं कर पाएंगे। और साथ साथ बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट के सीईओ ने हफीज के तमाम लगाए गए इल्जाम को उठाकर बाहर फेंक दिया गया। और साथ साथ बात करेंगे पाकिस्तानी टीम ने और पर्थ के अंदर आग का मुकाबला करने में, गोली का मुकाबला करने के लिए क्या टेक्निक इस्तेमाल की है, इसको भी डिस्कस करेंगे। स्टीव स्मिथ कहते हैं पाकिस्तान टीम के लिए बड़ी मुश्किलात हैं कि वो जीते या उनके बैटर्स जो है वो परफॉर्म करें। और फखर जमान कहते हैं कि भाई शाहीन अफरीदी पाकिस्तान T20 के सबसे बेहतरीन कप्तान होंगे। क्यों लगता है उन्हें, तमाम चीजों को बात करेंगे। लेकिन अगर हमारे चैनल पे आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। तो चलते हैं, सबसे पहले तो बात करते हैं शाहीन अफरीदी के ऊपर। जी हाँ, फखर जमान ने आज जो है उन्होंने डिस्कशन की, मीडिया के साथ डिस्कस हुआ उनका, तो उन्होंने बड़ी अजीब सी बात की। उन्होंने पहले तो अपनी बैटिंग के हवाले से बात की। उन्होंने कहा जी मुझे श्रीलंका की पिचेस जो हैं वो सूट नहीं करती हैं, तो लिहाजा उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ पर राउंड अबाउट 200 बॉल्स की प्रैक्टिस होती है, हम वो प्रैक्टिस करते हैं, एक ऑर्डनरी प्रैक्टिस होती है, वो हम प्रैक्टिस करते हैं, दैट्स ऑल। तो उन्होंने कहा कि मैं जिस तरह का, मैं कहते हैं कि शाहीन अफरीदी की कप्तानी जो है उन्होंने मुझे खुद गलत साबित किया एज अ लाहौर कलंदर कैप्टन। वो कहते हैं कि जब वो कैप्टन बने थे, जिस तरह उनके अंदर इंप्रूवमेंट आया, जिस तरह बेहतरी आई टाइम बाय टाइम, तो उन्होंने कहा कि वो माइंड ब्लोइंग थी। और कहते हैं सबसे पहली चीज उन्होंने पूरी ग्रुप को जोड़ के रखा हुआ था, उनके अंदर लीडरशिप स्किल्स हैं। तो उन्होंने कहा कि ये स्किल्स जो है पाकिस्तान को T20 में, खास तौर पे न्यूजीलैंड के खिलाफ जो T20 5 T20 की सीरीज है इसमें बड़े फायदा देंगे, तो होप सो। और साथ साथ उन्होंने कहा है कि भाई शाहीन अफरीदी जो है, मेरी दुआ है कि उनको कोई इंजरी का सामना ना करना पड़े जैसे नसीम शाह को करना पड़ा। तो उन्होंने कहा पाकिस्तान की T20 के बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं, इंशाल्लाह जी, अल्लाह करे ऐसा ही हो। लेकिन साथ साथ हम बात कर लेते हैं स्टीव स्मिथ की। स्टीव स्मिथ कहते हैं कि ग्रासी पिच है, तेज पिच है, बाउंस पिच है। उन्होंने कहा कि लास्ट ईयर हमने जब पाकिस्तान में खेला था तो पाकिस्तान में ऐसी पिचेस बिल्कुल नहीं है, स्लो पिचेस है और डेड पिचेस कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ये यहाँ की जो पिचेस है तेज है, ग्रासी है, बाउंस है, और पाकिस्तानी प्लेयर्स को ऐसी पिचेस पे खेलने की आदत नहीं है, क्योंकि पाकिस्तानी बहुत कम ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड यहाँ के दौरे करते हैं, टूर्स करते हैं, तो इनको काफी मुश्किलात का सामना है। और दूसरी बात है, उन्होंने कहा स्टार्ट में बॉल सीम बहुत ज्यादा करेगा, जिसकी वजह से इनको खेलने में बहुत मुश्किलात पेश आ सकती हैं। और साथ साथ आपको बताता चलूं कि जो क्रिएटर है उन्होंने बड़ी अजीब सी बात की। उन्होंने कहा जी पिच के ऊपर दरारें थी लेकिन हमने और दरारें डाली हैं। जी हाँ, उन्होंने कहा कि लास्ट ईयर ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज के दरमियान जो टेस्ट सीरीज हुई थी, उन्होंने कहा उससे पिच के ऊपर काफी क्रैक्स थे पर्थ की पिच के ऊपर। तो उन्होंने कहा हमने उसको थोड़ा सा और वाजे करके फ्लैटी कर दिया है, जो ग्रास था उसको हमने थोड़ा सा कम कर दिया है ताकि बाउंस बहुत ज्यादा हो, बॉल तेज बहुत हो। और उन्होंने कहा कि इसका जो है मैच के ऊपर बहुत इंपैक्ट पड़ने वाला है। साथ साथ उन्होंने कहा कि वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया का जो मैच था 4.5 दिन में खत्म हो गया था, लेकिन उन्होंने कहा कि इसको हम मजीद जल्द खत्म करने की तरफ जा रहे हैं, यानी कि वो ये कह रहे हैं कि 2 से 3 दिन, 3 से 4 3 दिन के अंदर ऑलमोस्ट जो है मैच का फैसला हो जाएगा। मुझे नहीं लगता ये क्रिएटर करना क्या चाह रहे हैं, बहरहाल उन्होंने पिच बनाई है। तो साथ साथ आपको बताऊं कि आइजक डोनाल्ड जो है वो आगे हैं जी मैदान में। उन्होंने बेसिकली ये जो क्रिएटर है आइजक डोनाल्ड इनका नाम है, सीईओ आगे हैं जी मैदान के अंदर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट के, क्योंकि कल प्रोफेसर ने जो था आपको बताऊं कि कैनबेरा की पिच के ऊपर उन्होंने काफी स्लैम किया था। उन्होंने कहा था बड़ी स्लो पिच थी और हम जिससे एक्सपेक्टेशंस कर रहे थे, लाजमी बात है पाकिस्तान के प्लेयर इधर पिंडी में मार्बल की सिले लगा लगा के बॉल कर रहे थे, तो वहां पर जो है पिच बड़ी स्लो थी, बड़े स्लो रन्स बने। तो उन्होंने कहा 300 रन्स बनाए पाकिस्तान की टीम ने, 300 समथिंग। तो उन्होंने कहा कि जी बड़ी स्लो पिच थी, एवरेज थी। और फिर आज जो है उन्होंने काउंटर किया, उन्होंने कहा देखें जी पिच स्लो थी, सारी चीजें उन्होंने कहा दोनों के लिए थी। फिर पाकिस्तान के स्किपर ने जिस तरह खेला, शान मसूद ने 200 रन बनाए,
उन्होंने कहा देखिए इसको एंजॉय किया ऑलमोस्ट कि बारिश हो गई, मैच ड्रॉ हो गया। उन्होंने कहा ये तो होता है, लेकिन अगर हम बात करें पाकिस्तान के कैप्टन की, तो पाकिस्तान के कैप्टन को कॉन्फिडेंस मिला, सीखने को मिला है। तो उन्होंने कहा ये चीज बड़ी माइनिंगफुल है कि सीखने को मिला है उसको, और मीनफुल है। और साथ साथ उन्होंने कहा कि ये जो टेस्ट सीरीज होने जा रही है, खास तौर पे पर्थ के अंदर, मेलबर्न, सिडनी के अंदर, उन्होंने कहा इसका बड़ा एडवांटेज होगा पाकिस्तान टीम को, बेहतरी होगी पाकिस्तान टीम के लिए, कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। अब ये कितना बिल्ड होता है, ये तो सीरीज होगी, पाकिस्तान मैच जीतेगा तो तब ही पता चलेगा। शुएब अख्तर के ऊपर आते हैं जी। शुएब अख्तर कहते हैं जी सान बिल्कुल मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं है कि ये टीम कुछ कर पाएगी, क्योंकि उन्होंने कहा जो काम हम नहीं कर सके, मार्क वॉ, स्टीव वॉ, रिकी पॉन्टिंग, किलक्रिस्ट के टाइम पे, उन्होंने कहा कि अगर हम लोग कुछ नहीं कर सके तो उन्होंने कहा इनसे तो हमें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं। बल्कि उन्होंने हर्बर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि वहां पर अगर अंपायर एंड में आउट दे देता तो शायद हम वो सीरीज जीत जाते, लेकिन उन्होंने कहा अंपायर ने आउट नहीं दिया, हम सीरीज नहीं जीत सके। और उन्होंने कहा इस बॉलिंग अटैक के साथ तो भाई मुझे तो नहीं लगता। तो शुएब अख्तर ने तो भाई ऐसे हाथ साफ करके उन्होंने कहा जी पाकिस्तान का मैं तो मैच भी नहीं देखता, ठीक है, अगर रिजल्ट आ जाता है तो मैं बस रिजल्ट को देख के जो भी एनालिसिस वगैरह देना होता है तो दे देता हूँ, अदरवाइज उन्होंने कहा जी मैं मैच भी नहीं देखता, ठीक है ना, और मुझे उम्मीद भी बिल्कुल नहीं है। तो मेरे ख्याल से शुएब भाई बिल्कुल आप बात सही कर रहे हैं, हो सकता है आप अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक ये बात कर रहे हो, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि कम से कम इसमें नए लड़के हैं, कॉन्फिडेंस देना चाहिए। आप देखें क्रिकेट बाय चांस है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, यही लड़के हैं। हम देखें मैच का एनालिसिस, तनकीद, परफॉर्मेंस के ऊपर बात हम तब करेंगे जब मैच हो जाएगा। अभी मैच के ऊपर, मैच से पहले ये बात करना कि लड़के जीत नहीं सकते, कॉन्फिडेंस नहीं है इनमें, परफॉर्मेंस नहीं है, मेरे ख्याल से प्लेयर्स का मोराल जो है वो डाउन करने वाली बात है, उनके इमोशंस को तोड़ने वाली बात है। तो मेरे ख्याल से उनको ग्रूम करना चाहिए, उनको बूस्ट करना चाहिए, जाओ यार खेलो, खेलो बिना किसी डर के, हारोगे ना कोई बात नहीं, पहले ऐसी गेड़ा जीतते रहे, हार जाएं मसला ही कोई नहीं है। तो मेरे ख्याल से इसके ऊपर शुएब भाई को जो था थोड़ा सा कॉन्फिडेंस, क्योंकि देखिए सोशल मीडिया का दौर है, सब प्लेयर्स भी देखते हैं, तो अगर वो देखेंगे या यंग टैलेंट साइम अयूब देखेगा तो उसके दिल में मेरे ख्याल से शुएब अख्तर के लिए इज्जत, या अगर हम बात करें रिस्पेक्ट, तो वो कहेगा यार हम इधर खेलने आए, ये बंदा कैसी बातें कर रहा है। तो मेरे ख्याल से आपको थोड़ा सा लिवरेज देना चाहिए था। बहरहाल आज पाकिस्तान टीम ने जी प्रैक्टिस किया, पर्थ की पिच के मुताबिक मार्बल के स्लैब्स रखे हुए थे, उसके ऊपर बाकायदा वीडियोस भी शेयर हुई हैं। शाहीन ने भी उस स्लैब के ऊपर बॉल की है, रिजवान, सरफराज, बल्कि सैफी और शान और बाबर ने तो पिच को रीड भी किया, जाके उन्होंने पिच भी देखी है कि भाई ये पिच कैसे कैसे परफॉर्म करेगी। ग्रास है, हल्का सा है, क्रैक्स पड़े हुए हैं पिच के ऊपर, और ऑलमोस्ट आपको बताऊं कि ये पर्थ के बाहर पड़ी हुई थी पिच, इसको वहां से उठाकर जो है इम्प्लांट किया गया बाकायदा तौर पे लिफ्टर के थ्रू। तो मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि पाकिस्तान कोई ना कोई बेहतर स्ट्रेटजी के साथ जाएगा, क्योंकि देखिए इनकी जो इस वक्त डायरेक्शन है ना, टीम डायरेक्टर है वो है प्रोफेसर, और प्रोफेसर अब कंट्रोल प्रोफेसर के हाथ में। देखिए जिस वक्त प्रोफेसर खेलते थे उस वक्त कोचेस और होते थे, डायरेक्टर और होते थे, मैनेजमेंट और होती थी। अब सवाल जो है वो इनसे होंगे, क्योंकि उन्होंने खुद कहा है कि अगर टीम हारती है तो कप्तान जिम्मेदार नहीं है, हम जिम्मेदार हैं। तो मेरे ख्याल से सवाल वहाब से होंगे, सवाल हफीज से होंगे, क्योंकि इन्होंने बहुत आवाम को एक्सपेक्टेशन दे दी हैं और उनकी जो है उम्मीदों को बहुत बढ़ा दिया। तो देखते हैं जी क्या डिसीजन आता है। बालाजी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर कहा कीजिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।